हेलो दोस्तों, इंस्पायर इंडिया में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक कहानी लेकर आया हूँ। इससे पहले कि आप कहानी में लीन हो जाए, अगर चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक शिक्षक अपने कुछ शिष्यों के साथ जंगल के किनारे अपनी कुटिया में रहते थे। एक दिन सुबह उन्होंने देखा कि उनका एक शिष्य हाथ में नवजात शेर का बच्चा लेकर उनकी ओर दौड़ रहा है। यह देखकर आश्रम के सभी शिष्यों के साथ शिक्षक बहुत उत्सुक हो गए। वे सभी शिष्य के गुरु के पास आने का बेसब्री से इंतजार करने लगे। सामने आते ही उसने गुरु को प्रणाम किया और शिक्षक से कहा कि आज सुबह जब मैं जंगल में लकड़ी काटने गया तो मैं रोज की तुलना में थोड़ा अंदर चला गया। मैं वहां जंगल में एक झाड़ी काटने ही वाला था, तभी मुझे उसके पीछे से करहाने की आवाज सुनाई दी। मैं डर गया और पेड़ पर चढ़ गया। पास की एक चट्टान पर मैंने देखा कि एक नवजात शेर का बच्चा झाड़ी से बाहर आ रहा है। पहले तो मुझे लगा कि शायद उसकी माँ आसपास ही कहीं होगी, लेकिन बहुत देर इंतजार करने के बाद मुझे समझ आया कि यह नवजात शेर का बच्चा अपने परिवार से अलग हो गया और जंगली जानवर इस छोटे से बच्चे को अपना शिकार न बना ले, इसलिए मैं इसे अपने साथ यहाँ आश्रम में ले आया हूँ। क्या हम इसे अपने पालतू जानवर के रूप में अपने आश्रम में नहीं रख सकते? गुरु ने कहा, यह एक खूंखार जंगली जानवर की संतान है और इसे एक पालतू जानवर की तरह अपने पास रखना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर होगा। उसकी माँ इसे ढूंढते हुए यहाँ आएगी और हम सब पर खतरा बढ़ जाएगा। जब यह थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो वह खुद ही हमारी जान का दुश्मन बन जाएगा। और जिसे तुम गरीब और कमजोर समझकर यहाँ लाए हो, वह जंगल के राजा का बेटा है और आने वाले समय में यह खुद इस जंगल पर शासन करेगा। यह जंगल उसका घर है और तुम उसे उसी जंगल में असुरक्षित बता रहे हो। सभी शिष्य ध्यान से शिक्षक की बातों को सुन रहे थे। गुरु ने आगे कहा, अगर तुम्हें कुछ अपनाना है तो इस शावक के बजाय शेर के उन गुणों को अपनाओ जिनके कारण शेर को जंगल का राजा कहा जाता है। सभी शिष्य एक स्वर में बोले, गुरुजी, वे कौन से गुण हैं? हम उन गुणों के बारे में जानना चाहते हैं। शिक्षक ने मुस्कुराते हुए कहा, आज मैं तुम्हें शेर के उन 7 गुणों के बारे में बताऊंगा। यदि तुम लोग उन्हें अपनाओगे तो तुम लोग भी राजा की तरह जियोगे। शिक्षक बताते हुए कहते हैं कि शेर का सबसे पहला गुण है एकांतवास। एकांतवास अर्थात अकेला रहना। शेर जितने घातक होते हैं उतने ही गंभीर और शांत भी होते हैं। शेर को बकरियों की तरह झुंड में रहने की आदत नहीं होती, न ही वह दिन भर कुत्तों की तरह भौंकता है और न ही उसे भेड़ की तरह बिना सोचे समझे किसी के पीछे चलने की आदत होती है। शेर एक बहुत ही गंभीर जानवर है जो न केवल अकेले रहना पसंद करता है बल्कि अकेला भी रहता है। अकेले रहने से डरता नहीं है। शेर का अकेलापन सिर्फ उसका अकेलापन नहीं बल्कि उसका शेर होना ही उसे दूसरे जानवरों से अलग बनाता है। जब शेर शिकार नहीं कर रहे होते तो या तो अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं या फिर पहाड़ की ऊंची चोटी पर पूरी शांति और गंभीरता के साथ बैठकर तल्लीन होते हैं। अपने आप में और अपना आत्मविश्वास और सम्मान बनाए रखने के लिए उसे दूसरे जानवरों से बेवजह उलझने की आदत नहीं होती, न ही वे जंगल में अन्य जानवरों के साथ घुलते मिलते हैं। अगर इंसान भी शेर के इस गुण को अपना ले, यानी एकांत का पालन करे, और अगर वह एकांत से नहीं डरता तो वह भी कुछ भी हासिल कर सकता है, क्योंकि एकांत ही खुद को बेहतर तरीके से जानने का समय है। लेकिन अक्सर इंसान को सामाजिक जीवन जीने की इतनी आदत हो जाती है, दूसरे लोगों पर इतना निर्भर हो जाता है कि वह अकेले काम नहीं कर पाता और असफल हो जाता है। इसलिए अगर आप शेर की तरह अपने जीवन का राजा बनना चाहते हैं, अकेले चलने की हिम्मत करनी होगी, अकेले ही काम करना होगा। शेर का दूसरा गुण है केवल जीतने के बारे में सोचना। शेर न तो सबसे शक्तिशाली जानवर है, न ही जंगल का सबसे बड़ा जानवर और न ही सबसे तेज जानवर है, लेकिन फिर भी उसे जंगल का राजा कहा जाता है। क्यों? सिर्फ अपने विचारों के कारण। शेर कभी भी अपने शिकार के आकार या ताकत से नहीं डरता। जैसे ही वह अपने शिकार को देखता है, उसके दिमाग में बस एक ही बात चलने लगती है कि मैं इसे कैसे हरा सकता हूँ। वह इसके बारे में एक बार भी नहीं सोचता कि वह हार भी सकता है। वह केवल जीतने के बारे में सोचता है। यही कारण है कि वह अपनी सारी ऊर्जा अपने लक्ष्य पर लगा पाता है और अंत में वह जीत जाता है। तो जो चीज शेर को शेर बनाती है वह है उसके जीतने का नजरिया। अगर इंसान भी शेर की तरह जीना चाहता है तो अपनी क्षमता पर संदेह करना बंद कर दे और पूरे आत्मविश्वास के साथ मन में जीत की बात सोचकर लक्ष्य का पीछा करे, तो वह भी किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकता है।
और आप बड़ी से बड़ी समस्याओं पर भी काबू पा सकते हैं। बस आपको अपना नजरिया बदलने और जीतने का नजरिया रखने की जरूरत है। शिक्षक ने कहा कि शेर का तीसरा गुण है सीखना। शेर का बच्चा भी बचपन में अन्य जानवरों के बच्चों की तरह ही कोमल और मासूम होता है, लेकिन शेर के अंदर बचपन से ही एक ऐसा गुण होता है जो उसे चाह कर भी दूसरे जानवरों जैसा नहीं बनने देता। वह उनकी तरह नहीं जी पाता और वह गुण शेर का बच्चा बचपन से ही सीखना शुरू कर देता है। वह बचपन से ही अपने माता पिता की गतिविधियों को बहुत ध्यान से देखता है और उनसे सीखता रहता है। वह सीखता है कि कैसे कूदना है, कैसे शिकार करना है, खुद को मजबूत कैसे बनाए, तेज कैसे दौड़े। भले ही वह बहुत छोटा हो, लेकिन उसकी आंखें सब कुछ देखती रहती है और सीखती रहती है। उसी तरह हम सभी को अपने जीवन में जितना हो सके सीखते रहना चाहिए, क्योंकि सीखना ही वह गुण है जो हमें बनाए रखता है। एक इंसान हमेशा दूसरों से आगे रहने की सोचता है। दुनिया के सबसे सफल और महान लोग हमेशा सीखने के लिए उत्सुक रहते हैं और हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। याद रखें कि चाहे आपकी उम्र कितनी भी हो जाए, लेकिन अगर आपको किसी से कुछ सीखने को मिले तो सीखना कभी बंद न करें। कहीं भी किसी भी उम्र में दुश्मन से भी कुछ सीखना हो तो जरूर सीखें, क्योंकि आप कभी नहीं जानते कि जो चीजें आपने आज सीखी वे आपको जरूरत पड़ने पर कब समस्या से बाहर निकालेगी। एक शेर का यह गुण याद रखिए कि जब तक जिंदगी है सीखते रहो। शेर का चौथा गुण है धैर्य, यानी पेशेंस। ऐसा नहीं है कि शेर किसी जानवर का शिकार ऐसे ही अचानक कर लेता है, बल्कि अपने शिकार को चुनने के बाद वह झाड़ी के पीछे धैर्यपूर्वक सही मौके और सही समय का इंतजार करता है और वह धैर्यपूर्वक दूर से अपने शिकार की हरकत को देखता है और इंतजार करता है कि वह समय कब आएगा जब वह अपने शिकार पर पूरी ताकत से हमला कर उसे रोक देगा। शिकार को भागने से रोकना। कभी कभी शेर शिकार करने से पहले घंटों तक अपने शिकार को घूरता रहता है और इंतजार करता है कि वह समय कब आएगा जब वह अपने शिकार पर पूरी ताकत से हमला कर उसे रोक देगा। कभी कभी शेर शिकार करने से पहले घंटों तक अपने शिकार को घूरता रहता है, सही समय का इंतजार करता है। यदि जानवरों का झुंड उसके सामने से गुजरता है तो वह ऐसे किसी भी जानवर पर हमला नहीं करता है, बल्कि वह पूरे झुंड में से किसी एक जानवर को चुनता है, फिर उस पर अपनी पूरी ताकत और योजना के साथ हमला करता है। वह उस जानवर पर तब तक नजर बनाकर रखता है जब तक वह उसे अपना शिकार नहीं बना लेता। और यदि कभी शेर किसी जानवर पर बिना योजना और धैर्य के हमला करता है और यदि वह शिकार चूक गया तो वह दोबारा ऐसा नहीं करेगा। इसीलिए वह जंगल का राजा कहलाने का अधिकारी है। उसी प्रकार हम इंसानों के जीवन में भी धैर्य और योजना का होना बहुत जरूरी है। अक्सर ऐसा होता है कि हम बिना किसी योजना के वही करते रहते हैं जो लोग हमें बताते हैं। फिर कुछ समय बाद हमारा लक्ष्य बदल जाता है और हम यह काम छोड़कर कुछ और करने लगते हैं। इस तरह से हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। इसलिए हमें भी शेर की तरह एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और उसे हासिल करने का प्रयास करना चाहिए। शेर का पांचवा गुण है अभ्यास और परीक्षण। यदि कोई चीज शेर को शेर बनाती है तो वह है निरंतर अभ्यास। जब एक शेर छोटा होता है तो वह अपने माता पिता को शिकार करते हुए देखता है और उन्हें अन्य शावकों के साथ शिकार का अभ्यास करते हुए देखता है। ये छोटे शेर खिल खिल में ऐसा अभ्यास करते हैं जैसे कि वे एक दूसरे का शिकार कर रहे हो। जब शेर धीरे धीरे बड़ा होता है वह छोटे जानवरों को अपना शिकार बनाता है। उनका शिकार करने के बाद वह बड़े जानवरों के शिकार के अधिकार का दावा करता है। अभ्यास ही वह चीज है जो व्यक्ति को कुछ भी बना सकती है। केवल प्रतिदिन ध्यान के अभ्यास से ही एक ध्यानी अपने अंदर प्रवेश कर सकता है। प्रतिदिन अभ्यास करके ही एक योद्धा महान योद्धा बन सकता है। अगर किसी ने सही प्रशिक्षण लिया है, सही व्यायाम किया है, तो वह बड़ी से बड़ी चुनौती को भी आसानी से हरा सकता है। इसीलिए यह हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण होना चाहिए, अर्थात आत्माभ्यास। शेर का छठा गुण है निडरता। भले ही शेर जानवरों का शिकार चुन चुन कर करता हो, यह मौका देखकर चुपचाप ऐसा करता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर वह अपनी गरिमा और राजत्व को बनाए रखने के लिए किसी से भी लड़ने के लिए तैयार रहता है और किसी की भी चुनौती से पीछे नहीं हटता है और तुरंत उनका सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर उस युद्ध का परिणाम कुछ भी हो, लेकिन किसी भी लड़ाई को जीतने का पहला नियम लड़ना है, निडर होकर। शेर उस नियम का पालन करना बहुत अच्छी तरह से जानता है। उसी प्रकार मानव जीवन में यदि कोई व्यक्ति किसी भी चुनौती से नहीं डरता तो चुनौतियां
उससे डरने लगती है। चाहे हमारे जीवन में कितनी परेशानियां क्यों न हो, कितने ही दुखों ने हमें क्यों न घेर लिया हो, लेकिन हमें उन चुनौतियों के सामने निडर होकर शेर की तरह दहाड़ना चाहिए। शेर की दहाड़ निर्भयता का प्रतीक है। यह जरूरी है कि शेर का सातवां और आखिरी गुण हर किसी इंसान में होना चाहिए। जब शेर अपना शिकार चुन लेता है तो वो अपने लक्ष्य का तब तक पीछा करता है जब तक कि उसे हासिल नहीं कर लेता। इसलिए जब सही समय आता है तो वह अपनी पूरी ताकत से अपने लक्ष्य के पीछे दौड़ना शुरू कर देता है। उस समय उसकी जाति को देखकर विश्वास ही नहीं होता कि वह वही शेर है जो इतनी देर तक छिपकर शिकार की प्रतीक्षा कर रहा था। उस समय शेर शिकार के पीछे ऐसे दौड़ता है मानो वह अपने जीवन की आखिरी दौड़ में हो। लेकिन यदि शेर किसी कारणवश उस समय शिकार को नहीं पकड़ पाता तो उसमें दूसरे शिकार को पकड़ने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि वह पूरी तरह से थक चुका होता है। उसने अपना पूरा जीवन उस शिकार में लगा दिया। लेकिन जब कोई कड़ी मेहनत और एकाग्रता के साथ अपने लक्ष्य का पीछा करता है तो वह उस लक्ष्य को प्राप्त करके ही रहता है, और शेर भी कुछ अवसरों को छोड़कर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। मानव जीवन में ऐसा ही होता है। यदि कोई व्यक्ति कड़ी मेहनत और समर्पण के साथ लक्ष्य का पालन करता है और यदि उसके जीवन पर भी संकट आ जाए तो भी वह मेहनत करना नहीं छोड़ता। इसलिए वह व्यक्ति एक बार अपना लक्ष्य निर्धारित करने के बाद शेर की तरह अपना लक्ष्य हासिल कर लेता है। आपको अपने लक्ष्य के पीछे पूरी शिद्दत से जाना होगा, तभी आपको आपका अवांछित लक्ष्य मिलेगा। सभी शिष्य गुरु की बातें बहुत ध्यान से सुन रहे थे। शिक्षक ने अंततः बहुत गंभीर स्वर में कहा, जंगल में भोजन की आवश्यकता सभी को होती है, लेकिन हर कोई शिकार नहीं कर सकता, क्योंकि हर कोई मेहनत करना भी नहीं चाहता। उसी प्रकार इस दुनिया में भी कुछ ही लोग हैं जो मेहनत करते हैं और अपने मेहनत के अनुसार अपने लक्ष्य को भी पाते हैं। हमें अपनी इच्छा और मेहनत के बीच की दूरी को कम करना होगा। हमें शेर के सभी गुणों को अपनाकर निडर होकर कड़ी मेहनत करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। यह कहकर गुरु चुप हो गए और शेर के बच्चे को जंगल से लाने वाले शिष्य को इशारे से कहा कि इसे वापस जंगल में छोड़ दो, और फिर सभी अपने काम पर वापस चले गए। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो जो भी आपने सीखा उसे अपने जीवन में लागू करें और एक शेर की तरह जीना शुरू कर दें। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को शेयर कर दे, लाइक कर दे, और चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद दोस्तों।